हेलो दोस्तों, तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो महिला पर्यवेक्षक का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ्स के परिसीमित भर्ती में मैथ्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। मतलब 10 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या क्या था, किस लेवल का था, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और कितना इजी क्वेश्चन था वो भी देखेंगे। तो हम डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहें। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया था मैथ का, अब मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख के रखा है क्वेश्चन को। कुछ लोग होंगे जो हिंदी में कंफर्टेबल होंगे, मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में समझा दूँगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन हिंदी में चाहिए होगा तो इस वीडियो के नीचे ही मैं लिंक डाल दूँगा क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें से आप जाके क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। लिखा इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से, और जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा करते जाओ। कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैथ्स की यही तो खूबसूरत बात है। तो क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सीट फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट हैं। सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। यहाँ तक एक फुल स्टॉप यहाँ लग गई। इतना क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो सीट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी का, तो मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, किसी भी स्कूल में, एक स्कूल है वहाँ मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी के जो सीट हैं उनका जो रेशियो है वो 5:7:8 के अनुपात में है। कितना है, 5:7:8 के अनुपात में है। अब इन्होंने क्या बोला कि देयर इज़ अ प्रपोजल टू इंक्रीज दिस सीट्स बाई 40%, 50% एंड 75%। एक प्रपोजल आया है कि ये जो पहले से सीट थे इनको 40%, 50% और 75% बढ़ा दिया जाए, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, तो नया रेशियो क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जब भी कभी परसेंटेज इंक्रीज़ करने का बात आता है तो हम क्या करते हैं कि 40% है, 40% किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ करना है तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40% इंक्रीज़ हो जाएगा। 50% इंक्रीज़ करना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 75% इंक्रीज़ करना है तो 1.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। कितना कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये 40% इंक्रीज़ हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75 से, और 5 × 1.4, 7 × 1.5 और 8 × 1.75। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10.5 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। अब ये ऑप्शन में है क्या, नया रेशियो हमारा क्या आ गया, 7:10.5:14। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसको हम नन ऑफ दिस मार के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो ऑप्शन है, ये जो रेशियो है वो ऑप्शन में है। अगर इसको हम ध्यान से देखें, अगर इसको हम 7 से डिवाइड कर दें, तीनों नंबर को, तीनों को 7 से डिवाइड कर दे तो ये रेशियो किस में बच जाएगा, 1:1.5:2, 1:1.5:2। और इसी से मिलता जुलता एक और अनुपात क्या है, अगर इसी अनुपात को 2 से और गुणा कर दें तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3:2:4, 2:3:4। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आंसर, तो आंसर हमारा ये होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 20% अल्कोहल and rest water. If 3 liters of water be mixed with it, the percentage of alcohol in the new mixture would be।
तो हिंदी में समझ लेते हैं इसको कि 15 लीटर का हमारा मिक्सचर है। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है, सबसे पहले दिमाग लगाना ही नहीं है एकदम। क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 लीटर का एक मिक्सचर है, तो हम एक कंटेनर बना लेंगे, एक डब्बा, उसमें कितने का है, 15 लीटर है इसमें। अब इस मिक्सचर में क्या क्या है, 20% अल्कोहल है और बचा हुआ क्या है, पानी है। तो ये 15 लीटर में 20% जो है वो अल्कोहल है और बचा हुआ क्या है, पानी है। तो 20% अल्कोहल है तो बचा कितना, 80% पानी हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर 3 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड विथ इट द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन न्यू मिक्सचर। अगर इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया गया, 3 लीटर हम और पानी ऐड करेंगे तो नया जो मिक्सचर होगा उसमें एल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम लोगों को निकाल लेना है उसका अमाउंट। जैसे 20% क्या है, अल्कोहल है, और 80% क्या है, वाटर है। तो सबसे पहले निकाल लो कितना कितना लीटर का है ये। अगर इसको हम 15 लीटर का 20% निकाल लो, वैसे इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 1 और 2 4 जा 8। तो नया रेशियो क्या आ गया, 1:4 का। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 1:4 का रेशियो हो गया। मतलब कि 15 लीटर है और 4 और 1 क्या है, 5। तो आपको 15 लीटर को टोटल 5 भाग में बांटना है और 5 भाग का 1 भाग क्या है, अल्कोहल है, और 4 भाग क्या है, वाटर है। तो अल्कोहल कितना है आपका, अल्कोहल 15 लीटर में 1 भाग है 5 भाग का, और वाटर कितना है, 15 लीटर में 4 भाग है 5 भाग का। तो यहाँ 5 तरीकी 15, तो ये कितना आ गया, 3 लीटर अल्कोहल है और वो वाटर कितना है, 5 तरीके 15, 4 चाहती है 12 लीटर। तो 3 लीटर अल्कोहल हो गया और 12 लीटर वाटर हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिक्सचर में क्या कर रहे हैं, 3 लीटर ऑफ वाटर और ऐड कर रहे हैं। तो 3 लीटर और वाटर ऐड कर दिए। तो अब जो नया मिक्सचर बना, न्यू मिक्सचर, वो कितने लीटर का हो गया, पहले से 15 लीटर था, 3 लीटर और मिला दिए तो कितना हो गया, 18 लीटर का नया मिक्सचर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा इस नए मिक्सचर में। तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना निकल जाएगा, 3 लीटर है अल्कोहल, कितना में, टोटल कितने लीटर का मिक्सचर था, 18 लीटर का जो नया वाला मिक्सचर आ गया। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये 3 6 के 18, 100/6 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं कितना, इतना परसेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन क्या था, इफ सेलिंग 110 मैंगोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज इज रिलीज द गेन परसेंटेज इज। गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है यहाँ पे, कितना लाभ हुआ है। हिंदी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 110 आम को जब हम बेचते हैं तो 120 आम के खरीदने जितना पैसा मिलता है, तो उसका गेन परसेंटेज बताइए, कितना लाभ हुआ इसको। अब इसमें आपको प्रॉफिट लॉस आने का ज़रूरत ही नहीं है, इसको नॉर्मल कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हम कि एक आम का जो रेट है, एक मैंगो का जो रेट है, 1 मैंगो का जो प्राइस है वो हम मान लेते हैं 1 रुपये है। तो कॉस्ट प्राइस, एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हम कॉस्ट प्राइस की बात करें। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कितना में हम खरीदे हैं, और सेलिंग मतलब कितना हम बेच रहे हैं। तो एक आम का कॉस्ट प्राइस हम कितना मान लिए, 1 रुपये। तो 120 आम का, 120 मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपये। और 110 मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक मैंगो का 1 रुपये, तो 110 रुपये। तो यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 110 आम
तो सेलिंग प्राइस ऑफ 110 मैंगोज़ किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज़। मतलब 120 आम कितने रुपए में ख़रीदा होगा? 120 रुपये में। लेकिन अगर 110 आम बेचता तो 110 रुपये में बेचता, लेकिन सेलिंग प्राइस बढ़ा के बेचा है तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो गेन परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, वो कितना हो जाएगा? गेन जो भी निकालते हैं हमेशा, जो प्रॉफिट निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो गेन परसेंटेज कैसे निकलता है? कितना वो गेन किया है अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना हुआ? इसको 10 रुपये मिला है। कॉस्ट प्राइस कितना था इसका? 110 रुपये और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना परसेंटेज हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/11 जो कि ऑप्शन है कौन सा? बी ऑप्शन। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। इतने ही आसान क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है उसका रेडियस है, उसको कम कर दिए हैं हम 50% से, तो परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है कि एरिया कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ। अब ये एरिया कैलकुलेशन वाला है जो कि सिलेबस में मेंशन था। अब इसके लिए पहले आपको जियोमेट्री का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सर्कल है, सर्कल बीच में सेंटर होता है, इतना को रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो इस क्वेश्चन में करना भी कुछ नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस दिया ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि रेडियस कितना है हमारा? जो ओरिजिनल रेडियस था, इनिशियल रेडियस, जो शुरू वाला रेडियस था वो हमारा कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम एरिया निकाल लें, एरिया कितना होता है? πr²। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई, और आर कितना है? 10 का स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनिशियल एरिया है हमारा। अब हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि रेडियस को डिक्रीज़ कर दिए हैं 50% से, 50% कम कर दिए हैं, मतलब क्या कर दिए हैं? आधा कर दिए हैं। तो जो न्यू रेडियस है हमारा, न्यू रेडियस को क्या बोल रहे हैं हम? आर फाइनल। जो न्यू रेडियस है वो हमारा कितना हो गया? इनिशियल रेडियस का आधा हो गया। तो इनिशियल रेडियस हम कितना माने थे? 10 सेंटीमीटर, तो उसका आधा कर दिए तो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो फाइनल रेडियस हमारा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। और इसका फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? πr²। अच्छा, ये नहीं दिख रहा था क्या? यहाँ फाइनल रेडियस हमारा कितना है? इनिशियल रेडियस का आधा, 50% डिक्रीज़ कर दिए तो ये 10/2 5 सेंटीमीटर आ गया। फाइनल रेडियस कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। और फाइनल एरिया कैसे निकालिए? πr²। तो यहाँ पे r का मान रख देंगे पाई, और r रेडियस कितना है? 5 का स्क्वायर। तो फाइनल एरिया कितना हो गया? ये फाइनल एरिया हमारा हो गया, पाई का पाई ही रहना दो क्योंकि आगे जाके वो कट जाएगा, और ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया क्या हो गया? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है, इसके एरिया में कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो एरिया डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे? डिक्रीज़ निकाल लो, कितना डिक्रीज़ हुआ है। वैसे परसेंटेज डिक्रीज़ ऐसे निकालते हैं कि इनिशियल कैसे कितना था शुरू में, फिर बाद में कितना हो गया, बट ये शुरू में कितना था। लेकिन यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा। पहले कितना था? फाइनल एरिया जो है इनिशियल एरिया था वो कितना था? इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया कर लो, ऐसे निकल जाएगा परसेंटेज डिक्रीज़। तो एरिया शुरू में कितना था? 100 पाई, और लास्ट में कितना हो गया? 25 पाई। तो दोनों को माइनस किए तो कितना आ गया? 75 पाई। तो 75% एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 75%। एक ट्रेडर है जो मिक्स कर रहा है 26 किलो राइस
26 किलो चावल, 2 चावल है इसके पास, एक 26 किलो चावल है 20 रुपये पर केजी रेट का। 26 केजी चावल है, उसका रेट कितना है 20 रुपये पर केजी। और दूसरा चावल कौन सा है 30 किलो चावल, जिसका रेट क्या है 36 रुपये पर केजी। 30 केजी जो चावल है कितना रेट है इसका 36 रुपये पर केजी। और उसको वो क्या कर दे रहा है एंड सेल्स द मिक्सचर एट 30 रुपये पर केजी। दोनों को मिक्स किया तो 30 और 26 कितना बन गया होगा, नहीं पता, मैं कुकर खोल के नहीं देखी। 56 किलो का। 56 किलो चावल हो गया हमारा। 26 किलो चावल था 20 रुपये पर केजी और 30 किलो चावल था 36 रुपये पर केजी। दोनों को मिला दिया ये ट्रेडर, तो 56 किलो का चावल बन गया और इसको ये बेच दिया 30 रुपये पर केजी में, 30 रुपये पर केजी। तो इसका निकालना है हमको, इसको प्रॉफिट कितना हुआ, कितना इसको फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले तो निकाल लो कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 केजी जो राइस है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 26 किलो चावल था कितने रेट के हिसाब से 20 रुपये किलो के हिसाब से, प्लस 30 केजी चावल था कितने के हिसाब से 36 के हिसाब से। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 520 और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1080। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1600 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस 56 किलो चावल का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 1600 रुपये। और सेलिंग प्राइस ऑफ 56 किलो राइस। अब 56 किलो राइस को ये बेचा कितने में है 30 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो 56 किलो चावल 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया तो इसको कितना रुपए में बेचा होगा 1680 रुपये में। तो इसको फ़ायदा कितने का हुआ 80 रुपये का। फ़ायदा कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया इसको 80 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना 80 रुपये का फ़ायदा हुआ कितना में 1600 में। कॉस्ट प्राइस कितना है 1600 इंटू 100 कर देंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। आंसर 5% है क्या ऑप्शन में, हाँ है ए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ नंबर। सम मतलब होता है जोड़ना, योग। द सम ऑफ नंबर, एक ऐसा नंबर है, एक कोई नंबर है, मान लिए हम वो नंबर क्या है x है, कोई नंबर है x है, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो सम एक नंबर और उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दिए, इज़ 1/8 ऑफ 34। 1/8 मतलब 1/8 टाइम्स है किसका 34 का। तो बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो बताना क्या है कि उस नंबर का व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट। उस नंबर का और उसके स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले तो नंबर फाइंड कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको ये भिन्न का जोड़ घटाव करना पड़ेगा। x और 1 का एलसीएम लेंगे, x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x² + 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x² + 1/x और ये कितना हो जाएगा 34/8। 4 से अगर इसको काटेंगे, नहीं 2 से कटेगा ये, तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये कितना हो गया 17/4। तो x² + 1/x = 17/4। अब इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर इसी को बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x² + 4 और ये
17x, तो 4x स्क्वायर, ये 17x को इधर ले आएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। और फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको x कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस x माइनस 4, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और 4x -1 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी x की दो वैल्यू आएगी, एक 4 आएगी, 1/4 आएगी। तो अब x की वैल्यू निकल गई 4। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस नंबर का और उसके स्क्वायर रूट का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो वो नंबर कितने आ गई 4, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √4। √4 को जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2 × 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। 8th जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज़, ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ 3 बॉय, 3 लड़के हैं, उनका एवरेज। अब जो 3 लड़के हैं, कौन कौन लड़के हैं, A B C। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं, जैसे कि 3 बच्चों का एवरेज क्या होगा, A + B + C, इन तीनों बच्चों के वेट का एवरेज क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉय A B C / 3, ये कितना दिया है 54 1/3 kg। एवरेज वेट दिया है 3 बच्चों का 54 1/3 kg। तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, A + B + C = 54 1/3 × 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 163 kg। तो A + B + C, इन तीनों का वेट कितना हो गया 163 kg। और क्वेश्चन में और क्या दिया है, वाइल दी एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज़ B D E हैं, तो B + D + E / 3 = कितना है 53 kg। तो इन लोगों का भी जो टोटल वेट है B + D + E = कितना हो जाएगा 53 × 3 = कितना हो जाएगा 159 kg। तो ये क्या हो जाएगा B + D + E = 159 kg। अब देखो इसके बाद ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3 अननोन हैं और इक्वेशन हमारे पास 2 ही है। जितने अननोन उतने इक्वेशन होने चाहिए, और यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास किसी एक का वेट होता पता, A B या C किसी का भी, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे। तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेटा इनएडिक्वेट, मतलब ये सॉल्व ही नहीं होगा, मतलब डेटा कम है। नाइन्थ क्वेश्चन ये नंबर सिस्टम का है, डेसिमल सिस्टम का। इसमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये पावर साइकिल पे बेस्ड होता है, पावर साइकिल। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जब हम डिटेल क्लास इसका देखेंगे पावर साइकिल का, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। यहाँ फ़िलहाल के लिए समझ लेते हैं, यहाँ हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है किसका, 264 का पावर 102 प्लस 264 का पावर 103। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, ये बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है। तो इसका इकाई अंक ले लेंगे यूनिट डिजिट, 4 का पावर 102 और ये 4 का पावर 103। अब जो 4 है 4 है, इसका जो यूनिट, इसका जो पावर साइकिल और इसका जो यूनिट डिजिट
वैल्यू। इसका पावर साइकिल कितना होता है 4 का? पावर साइकिल 4 का 2 होता है, यूनिट डिजिट वैल्यू 6 होता है। तो आपको ना पावर साइकिल में तोड़ना है इसको, तो पावर साइकिल में तोड़ना रहता है। जैसे 4 का पावर साइकिल 2 है तो 4 का पावर 2 कर दीजिए और 102 को डिवाइड करके देखिए। अगर 2 से पूरा डिविजिबल है तो ये तो 2 से पूरा डिविजिबल है। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 का 51 प्लस 4 का पावर 2, और ये पूरा डिविजिबल है क्या? 103 नहीं है, तो ये 51 हो जाएगा और 4 का पावर 1 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया? यूनिट डिजिट वैल्यू कितना आता है? 6। मतलब इसका पावर 4 का पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 6 का पावर 51 हो गया, और यहाँ 6 का पावर 51 इंटू 4 का पावर 1। अब 6 जो है, 6 का पावर साइकिल कितना होता है? 1 होता है। यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। तो 6 का पावर कितना भी रहे, यूनिट डिजिट में कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ भी 6 आएगा इंटू 4 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते। तो 6 प्लस यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो 6 चौक कितना होता है? 24। 24 और 6 कितना हो गया? 30। और यूनिट डिजिट वैल्यू इसका कितना आ गया? 0। तो 0 आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट वैल्यू इसका कितना आ गया? 0। ऑप्शन में है 0, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम का है। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का कैसे? इसमें पूछा है कि एक नंबर दिया है अपने को 91876 और यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया है और 2, ये नंबर को कंप्लीट करना है। अब बोला क्या है, ये जो नंबर है कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8 है। ये जो नंबर है पूरा 8 से कट जाता है, पूरा 8 से कट जाएगा। देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह पे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो x की जगह पे सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होता है, मतलब वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर 8 से, देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, इसके लिए हर चीज़ का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो लास्ट का 3 डिजिट है, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट का 3 डिजिट जो है अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट का बस 3 नंबर चेक करेंगे डिवाइड करके। तो यहाँ पे एक बार हम लोग इस डब्बे में 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, जो ऑप्शन रहेगा 1 2 3 3 ही ऑप्शन है। तो एक बार आप इस डब्बे में 1 रख के देखिए, उसको 8 से डिवाइड करके देखिए, एक बार 2 रख के देखिए, 8 से डिवाइड करके देखिए, और एक बार 3 रख के देखिए और 8 से डिवाइड करके देखिए। तो जब 3 रखेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? 3 होगी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा।